आज के विषय है लिलित, एडम की पहली पत्नी, जो बाद में दुष्ट आत्माएं की रानी बन गई थी। अब सवाल है कि यह कितना सच है। हाल ही में हम एक वीडियो देखा जिसमें बताया गया है कि लिलित के आत्मा सुंदर पुरुष या स्त्री के साथ रात में आकर सेक्स करते और दोनों ही आनंद लेते। फिर जब वो पुरुष या स्त्री की नींद से जागते वे अपने आप को निर्वस्त्र में पाते हैं। अब यह कितना सच है हमें पता नहीं। अगर आप लोगों को एक भी ऐसी घटना मालूम है तो प्लीज कमेंट जरूर करें। बाद में यह वीडियो बताएं लिलित के कथा सच नहीं है, पर मेरी मानना है कि लिलित के कथा सच है, जो बाइबल से देखेंगे और जो आज भी हमारे जीवन में काम करती। वे कैसे? प्लीज वीडियो में अंत तक बना रहिए, आपको खुद पता चल जाएगा। चलिए चलते हैं लिलित के साथ। यहूदी लोक कथाओं के अनुसार लिलित एडम की पहली पत्नी थी। हालांकि बाइबल में सीधे तौर पर इसका उल्लेख नहीं किया गया है, लेकिन लिलित का उपयोग उत्पत्ति की पुस्तक में सृष्टि के दो उदाहरण को समझाने के लिए किया गया है। बाइबल की उत्पत्ति की पुस्तक में मानवता के निर्माण के दो विरोधाभासी विवरण हैं। पहला विवरण पुजारी संस्करण के रूप में जाना जाता है और उत्पत्ति 1:26-27 में दिखाई देता है। यहाँ परमेश्वर ने पुरुष और महिला को एक साथ बनाया है। परमेश्वर ने अपने छवि में मानव जाति का निर्माण किया, नर और नारी परमेश्वर ने उन्हें बनाया। एडम की तरह लिलित को भी मिट्टी और धरती से बनाया गया था, जिससे वे एक दूसरे के बराबर हो गए। पर जब लिलित ने अपनी समानता का दावा करते हुए एडम के नीचे लेटने से इनकार कर दिया, तो एडम ने जोर देकर कहा कि उसे अपनी पत्नी के कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। सृष्टि का दूसरा विवरण यहोवावादी संस्करण के रूप में जाना जाता है और यह उत्पत्ति 2 में पाया जाता है। यह सृष्टि का वह संस्करण है जिससे अधिकांश लोग परिचित हैं। ईश्वर ने आदम को बनाया और फिर उसे ईडन गार्डन में रखा। इसके कुछ समय बाद ईश्वर ने आदम के लिए एक साथी बनाने का फैसला किया और यह देखने के लिए जमीन और आकाश के जानवरों को बनाया कि क्या उनमें से कोई मनुष्य के लिए उपयुक्त साथी है। ईश्वर प्रत्येक जानवर को आदम के पास लाता है, जो अंततः यह निर्णय लेने से पहले उसका नाम रखता है कि यह उपयुक्त सहायक नहीं है। इसके बाद ईश्वर ने आदम को गहरी नींद में डाल दिया और जब आदम सो रहा था, तब ईश्वर ने उसकी हड्डी से हव्वा को तैयार किया। जब आदम जागता है तो वह हव्वा को अपना हिस्सा मानता है और उसे अपना साथी स्वीकार करता है। हालांकि प्राचीन रब्बियों ने देखा कि उत्पत्ति की पुस्तक, जिसे हिब्रू में बेरेशीत कहा जाता है, उसमें सृष्टि के दो विरोधाभासी संस्करण दिखाई देते हैं। उन्होंने 2 तरीकों से इस मतभेद को हल किया। सृष्टि के पहले संस्करण में वास्तव में आदम की पहली पत्नी, पहली हव्वा का उल्लेख था, लेकिन आदम उससे नाखुश था। इसलिए परमेश्वर ने उसकी जगह एक दूसरी हव्वा को रखा जो आदम की जरूरतों को पूरा करती थी। अर्थात अधीनता से इनकार करने पर लिलित ने ईश्वर के क्रोध को भड़काया और लाल सागर में भाग गई, जहां उसे हमेशा के लिए स्वर्ग से निकाल दिया गया और वह निर्दोष पुरुषों को लुभाने वाली बुरी आत्माओं की प्रजनक और रात की एक बाल हत्या करने वाली राक्षस बन गई। शायद इसीलिए लिलित के जिक्र बाइबल में नहीं है। हम जानते हैं कि जब जब परमेश्वर की आज्ञा पालन नहीं हुए, वह विनाश के कारण बना। उदाहरण के लिए हम लुत और नूह को देख सकते। इवेन प्रभु यीशु ने कहा, प्रभु प्रभु कहने वाला हर व्यक्ति स्वर्ग के राज्य में नहीं जा पाएगा, बल्कि वह जो स्वर्ग में स्थित मेरे परम पिता की इच्छा पर चलता है, वही उसमें प्रवेश पाएगा। लिलित की विरासत। बेन सिरा की वर्णमाला में महिला राक्षसों की किंवदंतियों को
पहली ईव के विचार के साथ जोड़ा गया है। इसका परिणाम लिलित के बारे में एक कहानी है, जो एक मुखर पत्नी थी जिसने ईश्वर और अपने पति के खिलाफ विद्रोह किया। उसकी स्थान दूसरी महिला ने ले ली और यहूदी लोक कथाओं में लिलित शिशुओं के खतरनाक हत्यारे के रूप में चित्रित किया गया। बाद की किंवदंतियों में भी उसे एक खूबसूरत महिला के रूप में दर्शाया गया है, जो पुरुषों को बहकाती है या उनकी नींद में उनके साथ संभोग करती है। यानी महिला रूप में एक राक्षसी फिर राक्षस बच्चों को जन्म देती है। कुछ खातों के अनुसार लिलित राक्षसों की रानी है। लिलित द्वारा मर्दाना व्यवस्था की अवहेलना ने उसे पारंपरिक पितृसत्तात्मक समाज में शैतानी रूप से चित्रित सभी चीजों का अंतिम प्रतीक बनने के लिए मजबूर किया, जैसे अराजकता, प्रलोभन और अधर्म। मैं यहाँ स्त्री पुरुष दोनों के बारे में बोल रही हूँ। देखिए आज दुनिया में कितना अराजकता बढ़ गई है। खेल खिलौना सारे डाइवोर्स हो रहा है, चाहे वह महत्वाकांक्षा या दूसरा कोई प्रलोभन के लिए अपना घर बच्चा बेजिक्कत छोड़ रहे हैं, और भी बहुत सारी गंदी चीज में लोग लिपटता है। यह लिलित के आत्मा नहीं तो और कौन है। दूसरी ओर आज भी बहुत सारी पति पत्नी है जो जीवन के हर मोड़ पर खड़ी है एक दूसरे के सहारा बनकर। यही है हव्वा के आत्मा। प्रार्थना है आप सभी प्रभु यीशु मसीह के पंख में छिपी रहें। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें, जो हमारी मनोबल बढ़ाती है। जय मसीह।